सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम जानेंगे हम किस वजह से परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे यशायाह उसका 59 अध्याय और उसका 2 आयत से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे बुरे कामों के कारण परमेश्वर तुमसे अलग हो गया। अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी बुरे काम करते हैं तो हम उससे दूर चले जाते हैं। और आगे लिखा और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है। हमारे पापों के कारण वो परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी बार बार पाप करते हैं, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हम उससे दूर चले जाते हैं और परमेश्वर हमारी बात को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम उससे दूर चले जाते हैं। और इस वजह से परमेश्वर क्यों सुनेगा? अगर आप उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे तो परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी आवाज़ को भी सुने तो हमें अधर्म के काम, बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लगना होगा। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि इस कारण से उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की, आज्ञाओं को ना मानने के कारण ऐसा हुआ। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो परमेश्वर आपसे ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उसी व्यक्ति की सुनता है जो उससे प्रेम रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसका 5 आयत से। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई है कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर समय निकम्मे हो गए। वो क्या हो गए? परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। परमेश्वर से उन्होंने प्रेम नहीं किया, परंतु वो निकम्मे कामों के कारण, निकम्मी वस्तुओं के कारण वो परमेश्वर से दूर चले गए और समय निकम्मे हो गए। सोचो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम भी क्या हैं? निकम्मे हैं, क्योंकि हम उसके काम को नहीं कर रहे। जो परमेश्वर का काम है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम भी निकम्मे हैं। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 4 आयत। हे वे बिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हे वे बिचारियों, तुम नहीं जानती कि संसार से प्रेम करना क्या है, संसार से मित्रता करना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। संसार कुछ नहीं दे सकता, बट जो परमेश्वर वो सब कुछ देने वाला है। फिर भी हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, हम संसार से मित्रता करते हैं और संसार ही हमें धोखा दे जाता है, पर हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरते। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि हम उससे बैर करते हैं। और नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 18 आयत में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। विनाश मतलब सब कुछ खत्म होने से पहले गर्व आता है, घमंड आता है। विनाश से पहले क्या होता है? गर्व आता है। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। ठोकर खाने का मतलब है कि भटकने से पहले क्या आता है? घमंड आता है, और फिर बाद में व्यक्ति भटक जाता है। ऐसा ही हुआ कि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और वो परमेश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। इस कारण से हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। अगर हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसके कामों को करना होगा। जो परमेश्वर के काम हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उनको मानना होगा। तभी हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।